हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन एंगल के एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल 3:7 फाइंड एक्स। आपके सामने फिगर दिख रहा है, इसमें देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो देखा जाए तो तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। इसको लिख भी लेते हैं। हमें दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू क्या है, ई एफ है। फिर क्या है आपके वाई और जेड का रेशियो 3:7 दे रखा है। y और z का रेशियो है 3:7। आपसे पूछा x की वैल्यू। ठीक है, चलिए फिगर में देखते हैं। ए बी सी डी के पैरेलल है, तो देखिए x और y में क्या रिलेशन हो जाएगा। अगर ये पैरेलल है तो x और y आपके कोइंसिडेंट एंगल्स हो जाएंगे। और कोइंसिडेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको लिख भी लेते हैं। सबसे पहली चीज आपका लिख लेते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहली चीज है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो मिलेगा क्या आपको, मिलेगा कि एंगल x और y का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और रीजन लिख लेते हैं यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर, कोशिश करेंगे सबका रीजन हम लोगों ने लिख लें। ठीक है, फिर क्या है, आपको अगर y की वैल्यू मिल जाए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपसे x ही पूछा है। देखिए y और z एक दूसरे रिलेट कर रहा है। कैसे कर रहा है देख लेते हैं। अगर ये y है तो इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आप जानते हैं कि सी डी और ई एफ भी क्या है, आपस में पैरेलल है। तो y और z के बीच रिलेशन क्या होगा, ये भी को इंटीरियर हो गए। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, सी डी पैरेलल टू क्या है, ई एफ है। सी डी और ई एफ क्या है, पैरेलल है। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि y प्लस जेड इक्वल कितना हो जाएगा, ये भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। रीजन आपका सेम रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। हम लोग ने यहाँ पे डेल्टा लगा दिया। ठीक है, तो y प्लस जेड इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए y और z निकालने के हमारे पास एक चीज दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है 3:7। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द एंगल y एंड z भी कितना हो जाएगा, 3 के या 7 के मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लेट द एंगल y एंड z बी, क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3k एंड 7k हमने अपने मन से कुछ भी मान लिया है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो y की जगह हम क्या पुटअप करते हैं, 3k, और z के क्या पुटअप करते हैं, 7k। तो क्या मिलेगा देखिए, 3k प्लस 7k इक्वल 180, और 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10k इक्वल 180। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। अब k की वैल्यू हम लोग रख देते हैं y और z में रख देते हैं। हमें सिर्फ y की जरूरत है, y पे रख लेते हैं। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, y आपने माना है 3k माना है, तो 3 × 18 कितना हो गया, ये 54 डिग्री। अब अगर आपको y मालूम चल गया तो जो y की वैल्यू आई है इसको हम लोग पुटअप कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इक्वल 180, और आपने y की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 54 इक्वल 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 से 54 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 4 गया 6, यहाँ बचा 7 5 गया 2, और ये बचेगा 126 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई है 126 डिग्री, यही आपसे पूछा गया था। तो आपका x की वैल्यू निकल के आ गई है। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड पूछा गया है कि इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। तो उसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो आपको दो लाइन दे रखी है आपस में पैरेलल है। इसको लिख भी लेते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर, देखिए आप 90 बना भी हुआ है, इसको भी नोट कर लेते हैं। ई एफ परपेंडिकुलर टू क्या है, सी डी है। और एंगल जी ई डी है, देखिए आपको दे रखा है 126। जी ई डी का मतलब हो गया ये वाला एंगल,
इसकी वैल्यू है 126 डिग्री। एंगल GED इक्वल हो गया 126 डिग्री। आपसे पूछा क्या क्या गया है, आपसे पूछा गया है AGE, GEF एंड एंगल FGE। ये 3 चीज आपसे पूछी गई हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग फिगर देखते हैं। तो ABCD के पैरेलल है, तो GED आपका 126 डिग्री है। सबसे पहला चीज तो बड़ी सिंपल से मिल जाएगा आपको AGE। ध्यान से देखिए AGE, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर ABCD के पैरेलल है और अगर GE को एज अ ट्रांसवर्सल मान लिया जाए तो जो AGE है वो तो सीधे से GED की इक्वल हो जाएगा। देखिए ये वाला एंगल कैसे इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटर एंगल की वजह से। तो पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है इसको, पहले लिख लेते हैं AB पैरेलल टू क्या है CD कॉमा GE एज अ ट्रांसवर्सल, GE एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल AGE इक्वल एंगल GED, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, GED आपको दे रखा 126 डिग्री। देखिए फिगर में, देखिए फिगर में आपको समझ में आ जाएगा सब। तो एंगल AGE कितना हो जाएगा 126 डिग्री। देखिए पहला तो आपका आ गया, और फिगर में हम लोग नोट कर लेते हैं AGE आपका कितना आ गया है 126 डिग्री आ गया। देखिए दूसरा एंगल हमें निकालना है GEF। ठीक है, तो GF देखिए यहाँ पर है, तो GF कैसे निकल के आएगा, अगर हम लोग GED में से ये जो आपका 90 माइनस कर दें तो आपका GF निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, एंगल GEF इक्वल एंगल GED माइनस एंगल FED। इसमें तो कोई रूल ही नहीं लग रहा है, इसमें तो सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो GED कितना हो गया आपका 126 डिग्री, माइनस का कितना हो गया 90, सब्ट्रैक्ट कराइए, ये हो जाएगा 6, ये बचेगा यहाँ पर 3। तो एंगल GEF कितना हो गया 36 डिग्री, ये आपका निकल के आ गया। तो ये आपका बन गया 36 डिग्री। तीसरा एंगल हमें निकालना है FGE। आपका FGE वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो देखिए यहाँ पर ये क्या, दोनों एंगल्स कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन बनने वाले एंगल है और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगा देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो AGE आपका कितना आया है 126 डिग्री आया है, और आपको FGE चाहिए इक्वल 180। तो एंगल FGE इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कराइए, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 7, 7 2 जाएगा, बचेगा 5, 54 डिग्री। तो जो आपका FGE आएगा वो कितना आएगा 54 डिग्री आएगा, FGE इक्वल 54 डिग्री। आई क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा गया है कि इन फिगर 6.25 इफ PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इक्वल 110 डिग्री एंड RST इक्वल 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। चलिए उसको फिगर में देख लेते हैं। दिया गया है PQ पैरेलल टू ST, तो जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है ये क्या है, आपस में पैरेलल है। इसको लिख भी लेते हैं हम लोग, PQ पैरेलल टू क्या है ST है। PQR इक्वल 110 डिग्री, देखिए फिगर में दिया हुआ है। RST आपका दे रखा है 130 डिग्री, आपको चाहिए QRS। तो QRS का मतलब ये है कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। करेंगे क्या, हम लोग पॉइंट R से एक लाइन खींचेंगे जो कि आपकी ST के पैरेलल है। तो अगर वो ST के पैरेलल तो वो PQ के भी पैरेलल होगी। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, हम लोग एक लाइन खींचने जा रहे हैं जो कि R से पास करे और ST के पैरेलल हो। तो हम लोगों ने एक लाइन खींच दी, इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर MN। ठीक है, तो हम लोगों ने MN खींची जो कि ST के पैरेलल है। तो हम लोग उसको यहाँ लिख लेते हैं, ड्रॉ MN पैरेलल टू ST बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा, देखिए आपने ST और MN क्या कर लिया, पैरेलल कर लिया। तो जो ये वाला एंगल बन रहा है
वो जो आपने आर एस टी 130 डिग्री है उसके बीच एक रिलेशन हो जाएगा, वो है को इंटीरियर एंगल्स का। तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का जो रिलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे कैसे, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आर एस टी कितना है आपका, 130 डिग्री है, प्लस एंगल एस आर एन कितना है वो निकालना है आपको। तो एस आर एन निकल के आ जाएगा, एस आर एन आपका हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। एस आर एन आपको नहीं चाहिए था पर इसकी हम लोग मदद लेंगे। अब ध्यान देखिए, आपने जो एम एन लाइन खींची है वो पी क्यू के पैरेलल भी तो होगी। तो अगर पी क्यू और एम एन को ध्यान से देखें तो ये जो आपका पी क्यू आर एंगल 110 बन रहा है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, वो इसका पूरा एंगल होगा। अब इसी पूरे में देखिए एस आर एन भी है और जो आपको चाहिए वो भी है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे नाउ पी क्यू पैरेलल टू क्या है, एम एन है, कॉमा क्यू आर एज अ ट्रांसवर्सल। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा पी क्यू आर इक्वल एंगल क्यू आर एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप फिगर देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपको दिखने समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर कितना है आपका 110 डिग्री, क्यू आर एन कितना है, तो क्यू आर एन जो है दो एंगल का सम है, पहला है क्यू आर एस जो आपको चाहिए और प्लस एंगल जो भी आपने हमने निकाला है एस आर एन। तो 110 इक्वल क्यू आर एस, एस आर एन की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 50, इंप्लाइज दैट आपका एंगल क्यू आर एस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आप 50 की तरफ भेजेंगे तो आपको क्यू आर एस मिल जाएगा। देखिए आपसे यही पूछा गया था, क्यू आर एस इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से करें, आप इसका एक तरीका और भी है। आपने जो लाइन एम एन खींची है वो आर से पैरेलल खींची, आप उसको अगर पी क्यू को भी बढ़ा देंगे तब भी आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका काम है, आप इसको करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको आपको फिर से करके बता दूंगा। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया कि इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। चलिए इसको फिगर में देख लेते हैं। आपको दिया गया है ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है, तो उसको लिख भी लेते हैं, ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी। फिर ए पी क्यू आपका दे रखा है 50 डिग्री, तो नोट कर लेते हैं इसको भी, ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल है 127 डिग्री, और आपसे पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। चलिए फिगर में देखते हैं। अभी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो देखिए रिलेशन क्या बनेगा। देखिए एंगल ए पी क्यू जो 50 डिग्री है और अगर हम लोग पी क्यू को एज ट्रांसवर्सल मान लें तो जो एंगल एक्स है वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो एक्स तो आपका बड़ा सिंपल तरीके से आ गया, सो लिख लेते हैं, दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा पी क्यू एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल हो जाएगा पी क्यू आर, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ए पी क्यू आपका कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है और पी क्यू आर कितना है, एक्स है, तो इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल कितना हो गया, 50 डिग्री। देखिए एक्स आपका बड़ी सिंपल तरीके से आपका आ गया है, एक्स आ गया। अब आपको y निकालना है, ठीक है। अब y क्या करिए, फिर से आप ए बी सी डी को ध्यान से देखिए। इस बार आप पी आर को देखिए, पी आर एज अ ट्रांसवर्सल, देखिए पी आर डी देखिए 127 है, तो इधर का एंगल कौन सा पूरा एंगल होगा, ये वाला होगा आपका कौन सा, ए पी आर, ये इसके बराबर होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। सो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा पी आर एज अ ट्रांसवर्सल, हमें क्या मिलेगा, एंगल ए पी आर इक्वल एंगल पी आर डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ए पी आर दो एंगल का सम है, पहला है ए पी क्यू का एंगल, ए पी आर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल
QPR इक्वल एंगल PRD। अब ऐसे वैल्यू पुटअप करना, आपका आंसर आ जाए। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। APQ देखिए फिगर में देखिए कितना है, 50 डिग्री है, प्लस QPR कितना है आपका Y है, इक्वल PRD आपका कितना दे रखा है 127। तो Y की वैल्यू कैसे मिलेगी 127 माइनस का 50, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77। तो x की वैल्यू 50 डिग्री हो गई और y की वैल्यू 77 डिग्री हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया कि इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD, prove that AB parallel to CD। क्वेश्चन जितना बड़ा है सोल्यूशन उसका उतना ही छोटा है। चलिए फिगर में देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। दिया गया है आपका कि PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो PQ है वो RS के क्या है, पैरेलल है। फिर आपसे कहा गया कि इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। ये जो AB रे है ये PQ पर B पे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्ट होकर ये BC की तरफ जा रही है, फिर ये RS पर C पॉइंट पर कट कर रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर CD की तरफ चली जा रही है। ये आपसे कहा गया है, कि AB CD के पैरेलल ये प्रूव करना है। तो हम उसको प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूव। आपसे पूछा गया है AB पैरेलल टू CD, तो दिया क्या गया था वो लिख लेते हैं PQ पैरेलल टू RS। ये चीज आपको पता है, ये गिवन है, ठीक है। चलिए इसको करेंगे ऐसे, उसको देख लेते हैं। अगर हमें AB पैरेलल टू CD दिखाना है तो हम लोग एक चीज तो दिमाग में आ गया है कि ये वाला एंगल अगर ये वाला एंगल के इक्वल हो जाए, ABC और BCD के, अगर ये दोनों इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, तो हम लोग कह सकते हैं कि ABCD के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें दिखाना है कि एंगल ABC इक्वल एंगल BCD। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये निकालना है कि ABC इक्वल BCD के इक्वल दिखा दें, ठीक है। आप क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराने जा रहे हैं, इसका नाम देते हैं BM, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराने जा रहे हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग CN, ठीक है। परपेंडिकुलर ये आपने खींच लिया। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, तो आप लोगों ने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा है लाइट में आपने देखा है कि इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में एक जो आप परपेंडिकुलर खींचते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। हम लोगों ने इसको भी यहाँ खींच लिया। इसका फायदा मिलेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो ये वाला एंगल है, वो एंगल और रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका हम लोग नाम दे देते हैं एंगल 1, 2, 3 और 4। इसको अभी हम लोग लिख भी लेंगे। एक चीज आपको और मिल गई कि जो BM और CN है ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमें मिलेगा क्या, जो BM और जो CN ये भी तो आपस में पैरेलल होंगे, तो BM पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 3 मिल जाएगा। एंगल 2 इक्वल एंगल 3, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और फिर जो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इसको भी नोट कर लेते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल जो एंगल 4 है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। दोनों के रीजन लिख लेते हैं एक साथ। क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या काम होगा, जो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड है इसको हम लोग ऐड करा देते हैं। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो आगे देखते हैं एंगल 1 प्लस ये जो आपका एंगल 3 है, एंगल 3 जब पुटअप कर सकते हैं एंगल 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो एंगल 3 जब पुटअप कर देते हैं एंगल 2, और जो एंगल 2 है वहां पे क्या पुटअप कर देते हैं एंगल 3। हम लोग कर सकते हैं बाई इक्वेशन
बाय इक्वेशन फर्स्ट। रीजन डाल देते हैं। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर देखें तो यही तो आपका एंगल ABC बन रहा है। इसको हम लोग आगे पेज देख लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, देखिए आपको बन जाएगा एंगल ABC इक्वल एंगल, और जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है वो बन जाएगा एंगल BCD। देखिए यही आपको चाहिए था, ये देखिए निकल के आपका आ गया है एंगल ABC इक्वल एंगल BCD। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। हम लोग रीजन लिख लेते हैं कि एंगल ABC एंड एंगल BCD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कन्वर्स स्टेटमेंट है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।